हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मर एनिया। तो हम लोग लास्ट टॉपिक में हिस्टामाइन का सार देखे थे, एंटी हिस्टामाइन का जो उसका एजेंट है उसका सार देखे थे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इसका सिंथेसिस, जिसमें सबसे पहला है डाइफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका हम सिंथेसिस देखते हैं कैसे बनता है। सिंथेसिस देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इसको हम यहाँ देखेंगे इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका आ गया स्ट्रक्चर जो डायफिन है, डायफिन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अनुसार अनुसार हम यहाँ पे इसका देखेंगे सिंथेसिस कैसे होगा, ठीक है। इसमें आप देख ले बेसिकली क्या क्या इसमें है। दो फिनाइल रिंग है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो ये क्या है, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है डायफिनाइल मीथेन से जुड़ा हुआ है वो इथेनोला अमाइन है, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ तक ये पता चल रहा है कि अगर हम फिनाइल डाइफिनाइल मीथेन को लेंगे, उसके बाद इथेनॉल अमाइन लेंगे, इथेनोला अमाइन लेंगे, ठीक है। एन एन डाइमिथाइल इथेनोला अमाइन लेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं डाइफिन, इसको हम सिंथेसिस करते हैं। तो पहले क्या है, हमें डाइफिनाइल मीथेन लेना है। ठीक है, ये आपका आ गया डाइफिन मीथेन, ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन। अब इसमें क्या है कि हमको यहाँ कोई भी मतलब अगर एजेंट को ऐड करना है, ठीक है, या कंपाउंड को ऐड करना है रिएक्शन कराने के लिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोमीन या फिर कोई भी हाइड्रोजन कंपाउंड होना चाहिए जो इससे जुड़ा हो, ताकि इजीली उसमें क्या हो, ऐड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन इन द सेंस कि इसमें ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा। ये ब्रोमीन होकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर ब्रोमीन ऐड होगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, यहाँ दो ब्रोमीन था, एक ब्रोमीन बचा हुआ है, मतलब कि एक एक यूज हो चुका है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा वो HBr जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये बच जाएगा, ये HBr बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमको इसमें एन एन डाइमिथाइल इथनॉल अमाइन, ठीक है। तो इसमें हमको लेना है। अब इसका अगर हम देखें तो ये मतलब रिएजेंट लेंगे हम लोग, ठीक है। ये आ गया, इसको बोलते हैं एन एन डाइमिथाइल इथेनॉल। अब इसको देखिए कैसे हुआ, एन एन मतलब एन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए एन एन डाइमिथाइल इथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया, ये पूरा इथेनॉल। और अमाइन जो ग्रुप यहाँ पे एन लगा हुआ है इस अमाइन ग्रुप के अनुसार, ठीक है। तो इसको अब हम ऐड करेंगे इसमें। अब ये ऐड होगा पोटासियम कार्बोनेट के एज अ कैटलिस्ट काम करेगा, और 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये जब रिएक्ट करेगा इसके प्रेजेंस में, मतलब पोटासियम कार्बोनेट और इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और ये बना देगा आपका डाइफिन हाइड्रामाइन। डाइफिन हाइड्रामाइन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ले लिए हम लोग, क्या लिए थे, डाइफिन डाइफिनाइल डाइफिनाइल मीथेन। ये आपका डाइफिनाइल मीथेन लिए थे, ठीक है। उसमें ब्रोमिनेशन करी कर दिया इसको, ठीक है। ये इसका इंटरमीडिएट बना। उसके बाद में पोटासियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर सेट करेंगे। उसके बाद में इसको क्या लिए, एन एन डाइमिथाइल इथेनोला अमाइन
उसमें ऐड किए, उसके बाद ऐड करने के बाद में इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो निकला है वो डायफिनाइल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड बन के रेडी हो गया। ठीक है, तो ये आपका था सिंथेसिस ऑफ डायफिनाइल हाइड्रामीन HCl। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या क्या है। ठीक है, ओके, अब क्या है इसका यूजेस, ये यूजेस कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहला यूज आता है इसका जो डायफिनाइल हाइड्रामीन का है, इसका सबसे पहला यूज है एलर्जी एलर्जिक में, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन अगर हमारे बॉडी में हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्या है, इंसोमेनिया में, इंसोमेनिया में ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, और ये पार्किंसंस डिजीज तब मतलब यूज कर पाते हैं क्योंकि इसका जो है एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी ये शो करता है, एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी। ठीक है, और ये क्या होता है, लिपोफिलिक भी होता है ना। इसका जो पार्किंसंस डिजीज में यूज हो रहा है एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी के जो शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये जो डायफिनाइल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो क्या है, लिपोफिलिक नेचर का होता है, इसकी वजह से ये BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इसका है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस क्या होगा, जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो वोमिटिंग वगैरह जो होता है उसमें ये यूज किया जाता है। ये सेडेटिव भी होता है, एज ए सेडेटिव, सेडेटिव एजेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया यूजेस, जिसमें एलर्जिक रिएक्शंस आ गए, इसमें उसको काउंटर करने के लिए हो गया, इंसोमेनिया आ गया, पार्किंसंस डिजीज आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये क्योंकि ये पार्किंसंस डिजीज में क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इसका एंटी मस्कर्निक एक्टिविटी शो करता है। उसके बाद में ये लिपोफिलिक होता है नेचर में, इसलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, BBB को। ठीक है, उसके बाद ये मोशन सिकनेस में यूज करते हैं और फिर ये एज ए सेडेटिव एजेंट यूज करते हैं। ये आपका आ गया टोटल डायफिनाइल हाइड्रामीन का